हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट, दैट इज सिस्टमैटिक रूट, जैसा कि आपको पीछे वाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो गाइस, मैंने फर्स्ट पार्ट दैट इज लोकल रूट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक रूट। बट बिफोर स्टार्ट हमें ये जानना होगा कि सिस्टमैटिक रूट होता क्या है। ओके तो सिस्टमैटिक रूट, सपोज कर लो कि किसी भी साइट पे किसी भी ड्रग का डिज़ायर एक्शन कराना है, तो उस साइट पे ड्रग का पहुंचना थ्रू ब्लड स्ट्रीम विच क्रिएट अ सिस्टमैटिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रूट। ओके, अब जो ये सिस्टमैटिक रूट है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एंट्रल एंड सेकेंड वन इज पेरेंट्रल। यहाँ पे एंट्रल से, एंट्रल नेम से क्लियर है, एंट्रल का मतलब होता है थ्रू GIT ट्रैक्ट। ओके तो अब ये जो एंट्रल पार्ट है वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। अब ठीक है, फिर अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ओरल के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो शुरू करते हैं। अब हम देखें कि ओरल रूट का एक हम एग्जाम्पल, एक मेडिसिन का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज PCM विच इज़ एंटीपायरेटिक इन नेचर। सो अब हम ओरल रूट के एडवांटेजेस की बात करें तो ये काफ़ी सेफ मेथड होता है, चीपर होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है मोस्ट ऑफ देम, एंड ये पेनलेस होता है और इसको ईजिली हम खा सकते हैं। बट अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। दैट इज़ सपोज कर लीजिए कोई पेशेंट अगर बेहोश है तो वो नहीं खा सकता है, तो ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस देयर। ओके, अगर किसी पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग हो रही है तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। अगर कोई ड्रग है जो हाईली इरिटेंट है, मतलब वो हाईली इरिटेट करता है किसी भी स्किन अंदर की लेयर को, दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस। या फिर बहुत से सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस को डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज़ इंसुलिन। दैट्स वाई इंसुलिन कैन नॉट बी टेकन थ्रू ओरल रूट। बहुत से मेडिसिन ऐसे होते हैं कि जो कि एब्जॉर्ब नहीं होते। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अमाइनोग्लाइकोसाइडेस। ओके, तो ये सारे इसके ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस है। अब हम बात करते हैं कि सबलिंगुअल रूट क्या होता है। तो सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि मेडिसिन को हम टंग के नीचे रखते हैं। टंग के नीचे जब रखते हैं तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जनरली ये एंजाइनल अटैक में दिया जाता है। ओके, अब हम इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस में क्या है कि इसका जो एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बहुत ही फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट के। और ये क्या है, हम इसमें बहुत खुद से भी खा सकते हैं और ये बाईपास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। मीन्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होती है कि कोई ड्रग GIT ट्रैक के थ्रू जा रही है, फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये ड्रग क्या होता है कि GIT ट्रैक में नहीं जाता है और ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये अपने जहाँ पे इसका डिज़ायर एक्शन जिस भी साइट पे होना होता है वो वहाँ जाके परफॉर्म करता है। अब लेकिन इसके भी थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, दैट इज़ कि अगर सपोज करो कोई ड्रग टेस्ट में बहुत ही ख़राब हो तो उस ड्रग को लेना इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क। ओके, और बहुत से जो भी मेडिसिन जो होते हैं वो लिपिड, जो भी मेडिसिन होते हैं जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, वो सारे मेडिसिन हम सबलिंगुअल मेथड के थ्रू नहीं ले सकते हैं। सबलिंगुअल की एक खास बात ये है कि इस मेथड के थ्रू हम सिर्फ लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन ही ले सकते हैं मैक्सिमम। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो रेक्टल रूट के थ्रू हम सॉलिड एज वेल एज लिक्विड ड्रग दोनों हम दे सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखिए सुपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि सुपोजिटरी क्या होती है कि ये एक कॉनिकल शेप का होता है, सॉलिड मास में कॉनिकल शेप का होता है, जिसको हम रेक्टम में इंसर्ट करते हैं थ्रू दी ऑरिफिसेस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है एंडोमेथासिन फॉर RA दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, अब एनेमा क्या है कि लिक्विड और गैसियस फॉर्म ऑफ ड्रग। जैसे कि एग्जाम्पल लेके तो डाइज़ेपैम, जो कि एपिलेप्टिक, अगर कोई भी किसी भी चिल्ड्रन को बार बार सीजर आ रहा है, सीजर दैट इज एपिलेप्टिकस, दैट इज इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, तो चिल्ड्रन के केस में तो डाइज़ेपैम हम देते हैं। अब इसमें हम एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस क्या होता है कि जो इरिटेंट ड्रग है उसको भी हम ईजिली दे सकते हैं, या फिर किसी भी पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग आ रही है तो उसको भी हम दे सकते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, दैट इज़ कि इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है
और ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, थोड़ा पेशेंट भी थोड़ा एम्बैरस फील करता है और ये इनकन्वीनियंट होता है। अब गाइस हम बात करते हैं कि पेरेंटल रूट क्या होता है। तो पेरेंटल रूट में होता है, पेरेंटल यहाँ पे नेम से क्लियर है कि अदर देन जीआईटी ट्रैक। ओके, तो इसमें पहला पार्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसियस ड्रग को हम देते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है दैट इज़ वेरी फास्ट, एज वेल एज इसमें जो डोज की ड्रग डोज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। ओके, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये समटाइम क्या होता है कि इसमें ये इरिटेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है वो बढ़ जाते हैं और देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्रोंकियोस्पाज्म। तो हम बात करें कि पेरेंटल रूट का जो सेकंड पार्ट है दैट इज इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें भी कई डिफरेंट लेयर में इंजेक्शन को लगाया जाता है, दैट इज इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रावेनस, सबमस्कुलर एंड इंट्राआर्टिकुलर। ओके, तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इंट्राडर्मल का मतलब होता है कि स्किन लेयर के बीच में जो भी बीसीजी वैक्सीनेशन होता है वो इंट्राडर्मल में होता है, मतलब स्किन लेयर के बीच में होता है। अब हम बात करते हैं कि सबक्यूटेनियस में क्या होता है कि तो जो भी पेशेंट, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जो भी उस डायबिटिक पेशेंट जो भी इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन वो सबक्यूटेनियस लेयर में लेते हैं। अब हम इंट्रामस्कुलर की बात करें तो इंट्रामस्कुलर में क्या होता है कि जो भी बॉडी में जो लार्ज मसल्स होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल डेल्टॉइड मसल, तो उसमें इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को पुट किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या होता है कि ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में ही इंसर्ट कर दिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है मॉर्फिन। मॉर्फिन ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में ही इंसर्ट कर दिया जाता है। अब एक और है कि इंट्राथिकल। इसमें क्या होता है कि जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है उसमें ड्रग को इंसर्ट करना, दैट इज इंट्राथिकल। और इसका एग्जाम्पल है लिनोकेन जो ड्रग है उसको इंट्राथिकल, दैट इज सब एरेक्नॉइड स्पेस में दिया जाता है। इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं दैट इज ट्रांसडर्मल। इसमें क्या होता है कि ड्रग को बोलस या फिर ऑइंटमेंट की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, वो बोलस या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलता है। ओके, अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस है कि ये बॉडी में हम खुद भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं और ये क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए ये ड्रग इफेक्टिव होता है। लेकिन अब हम उसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसके में भी इरिटेंट या इसके सम कॉज है कि ये ईचिंग क्रिएट कर सकता है या फिर डर्मेटाइटिस मीन्स डर्मिस लेयर में कोई भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। सो गाइस, दिस ऑल अबाउट सिस्टमैटिक रूट। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।